कभी नहीं देखा। बंगाल का पॉलिटिकल हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ। पूरा पार्टी, एमएलए बताइए, एमपी बताइए, राज्यसभा के एमपी बताइए, पार्लियामेंट के एमपी, लोकसभा के एमपी बताइए, सब लोगों ने एंटीगोनाइज्ड हो गया। ऐसा एंटीगोनाइज्ड हो गया क्योंकि ये तो उनका ऐसा ही दावा है कि अभिषेक ने पार्टी को डुबा दिया। कौन है अभिषेक? ए पैराट्रूपर पॉलिटिशियन। यहाँ पर पब्लिक पर अंदर बहुत ही गुस्सा है। गुस्सा करप्शन के 10-15 साल पहले कुछ नहीं था। आज उनके पास 5,000 करोड़ रुपया, 5,000 करोड़। बेसिकली हुआ क्या, ये जो रेबल्स जो है ना, उनको एक ही लक्ष्य है, हमारा लीडर है ममता बनर्जी। लेकिन अभिषेक कौन? जिनको चुनना पड़ेगा कौन, वो किसका साथ है? अभिषेक के साथ है या हमारे माफिक भाई के साथ है? एवरीथिंग डिपेंड ऑन ममता बनर्जी। उनको उनके पास बहुत ऑप्शन है। जैसे आपने कहा, अभिषेक को छोड़ दीजिए, नहीं तो अभिषेक को पकड़ लीजिए, नहीं तो अभिषेक को बंगाल के बाहर किसी को भेज दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम है जितेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं स्टेट मिरर हिंदी। बंगाल की राजनीति में उथल पुथल मची हुई है या यूं कहें भूचाल आया हुआ है। टीएमसी पूरी तरीके से दो फाड़ हो चुकी है, टूट की कगार पर है। 20 सांसद ऐसे हैं जो टीएमसी का साथ अब छोड़ रहे हैं। उनका कहना है कि ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी ने पूरी पार्टी को खत्म कर दिया। कहीं ना कहीं परिवारवाद के चलते ये पूरी स्थिति उत्पन्न हुई है। बंगाल में करारी शिकस्त ममता बनर्जी की पार्टी को मिली है और उसके बाद से ही लगातार जो विद्रोह है पार्टी के अंदर वो देखने में आया है। पहले कई विधायक टूटकर अलग जाने की बात करने लगे, जो ममता के बहुत करीबी थे वो उनसे दूर जाने लगे। अब भी सांसद अलग हो रहे हैं। ऐसे में क्या बंगाल में टीएमसी का भविष्य किस तरह नजर आता है? क्योंकि अभिषेक बनर्जी के ऊपर भी लगातार अब शिकंजा कसता जा रहा है। हमने देखा है कि सीआईडी की टीम पहुंची थी, कल पुलिस की टीम उनके घर पर पहुंची। बहुत सारी प्रॉब्लम उनके सामने और फेस करने को पड़ रही है उनको। इसका लॉन्ग टर्म में राजनीतिक इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? मेरे साथ इन्हीं सब चर्चाओं को करने के लिए बेहद खास मेहमान मौजूद हैं जो बंगाल की राजनीति को बहुत करीब से जानते हैं, समझते हैं। पार्थ मुखोपाध्याय सर हैं। पार्थ दादा, बहुत स्वागत है स्ट्रीमर हिंदी में। शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए दादा। चुनावों के बाद हम कनेक्ट हो रहे हैं दोबारा दादा। इस वक्त अगर मैं बात करूं टीएमसी की, तो बहुत बुरे दौर से वो गुजर रही है। आप आई एम श्योर आप भी समझते हैं इस चीज को कि बंगाल में किस तरह की राजनीति अभी हो रही है और किस तरह की राजनीति पहले होती थी। क्या ये रिपरकर्शन है या एक वाकई में एक एजिटेशन पार्टी के अंदर हो रहा है सर, विद इन द पार्टी? देखिए विजेंद्र, जितेंद्र, ये होना ही था हम्म। बेसिकली। इलेक्शन रिजल्ट के बाद 4 जी। मई जब रिजल्ट निकला, तब वो जो यहाँ का जो माहौल था, ऐसे माहौल था, तृणमूल का एक्सपेक्टेशन था वो लोग बाहर सत्ता में फिर आ जाएंगे। लेकिन हम्म। वो तो होगा हुआ नहीं, आपको पता ही है, सबको पता है। लेकिन तृणमूल का अंदर ने जो पावर का जो ख्वाहिश, वो किसी से अभी तक निकल नहीं हुआ। हम्म। इसीलिए ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी पार्टी के अंदर थोड़ा साइड लाइन हो गया। ये अनप्रेसिडेंटल है। हम्म। ये कोई अभी सोच नहीं सकता राहुल गांधी और बिल्कुल। सोनिया गांधी के खिलाफ कांग्रेस में ऐसा हो रहा है। एक दो आदमी हो सकता है, लेकिन हम्म। पूरा पार्टी, एमएलए बताइए, एमपी बताइए, राज्यसभा के एमपी बताइए, पार्लियामेंट के एमपी, लोकसभा के एमपी बताइए, ये सब लोगों ने एंटीगोनाइज्ड हो गया। ऐसा हम्म। एंटीगोनाइज्ड हो गया जो कभी नहीं देखा। बंगाल का पॉलिटिकल हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ। क्योंकि मैं एक इंसान दे रहा हूँ आपको। बिल्कुल बिल्कुल। 4 में इलेक्शन रिजल्ट के बाद जो फर्स्ट प्रीव्यू मीटिंग हुआ टीएमसी के अंदर, हम्म। वहां पर ममता बनर्जी ने कहा, इलेक्शन में अभिषेक बहुत ही लेबर दिया, प्लीज स्टैंड अप हम्म। एंड गिव हिम ए स्टैंडिंग ओवेशन। हम्म। तब तक कुछ आदमी उठा नहीं सका, चेयर में कुर्सी में बैठ ही रहा था। उस दिन एक इंडिकेशन था पार्टी के अंदर जो एरोगेंस तैयार हो रहा है, वो आउटबस्ट हो जा रहा है, जो आज ऋतव्रत भट्टाचार्य इन असेंबली और काकोरी घोष जोशी इन पार्लियामेंट में कहा रहा पार्लियामेंट। है। हम्म। क्योंकि ये तो
उनका ऐसा ही दावा है कि अभिषेक ने पार्टी को डुबा दिया। और आप कह रहा है अभिषेक अच्छा लेबर दिया, उनको स्टैंडिंग ओवेशन दो। उनको कहना है क्यों दू, क्यों दू? हम चुनाव कौन है हार गए। अभिषेक? कौन है अभिषेक? ए हम्म, पैराट्रूपर पॉलिटिशियन। हम्म, ये लफ्ज अभी चल रहा है, अभिषेक पैराट्रूपर पॉलिटिशियन। हम्म, उनका एक ही क्वालिफिकेशन है, भाईपो। बिल्कुल। इसीलिए स्लोगन रहा है बंगाल में, भाईपो हटाओ तृणमूल बचाओ। हम्म, आपको पता ही है, कल्याण बनर्जी का माफिक एक्सपीरियंस एमपी केष्ट অনুব্রত মন্ডল, बीरभूम हम्म, जिला प्रेसिडेंट, वो भी कर रहा है। हम्म। पार्टी को डुबा दिया अभिषेक ने। सौगत राय भी ऐसे बात बोल रहे हैं, जो इतने सीनियर लीडर हैं। शौकत राय को तो एक प्रॉब्लम है, बेसिकली वो अभी तक ममता के साथ है, क्योंकि उनको जाने का कोई जगह नहीं है, उनका कोई हम्म, एक्सेप्टेंस नहीं है, पार्टी के अंदर उनका कोई एक्सेप्टेंस नहीं हम्म, है। कुछ दिन पहले ये अभिषेक ने उनको एज का कंसिडर करके कहा था कि आप रिटायर कर लीजिए। हम्म, तो अपने शौकत राय अच्छा तरह से नहीं लिया। उन्होंने सीधा ममता बनर्जी के पास चला गया और उनको हम्म, फिर टिकट मिला। वो फिर वापसी, पार्लियामेंट में वापसी भी हो गया। लेकिन हम्म, अभिषेक उनका कहता है वृद्ध तंत्र, मतलब है आप रहे मार्गदर्शक के पोजीशन पे रहिए, ठीक है, लेकिन आप हम्म, पार्लियामेंट में नहीं आइए। अभिषेक ने उनको ऐसा ही कहा था। ऐसा ही कहा था। लेकिन तो शौकत राय ने क्या किया, वो तो एडजस्ट कर लिया और ठीक ठाक हो गया। हम्म, लेकिन इस बार हम्म, टीएमसी के जो हारने के बाद जो इशू सामने आ रहा है, आईपैक, आईपैक ने टीएमसी को डुबा दिया, यही टीएमसी को एलिगेशन है। क्योंकि लेकिन उनको क्या कहना दादा है, ये नैरेटिव सेट किया जा रहा है, या वाकई में सच्चाई है इस चीज में कि आईपैक ने जो टीएमसी है उसको डुबो दिया? और ये जो एलिगेशन लग रहे हैं कि जिस तरीके से अभिषेक बनर्जी ने आईपैक को टीएमसी के अंदर मर्ज कर दिया एक तरीके से, सारे डिसीजन मेकिंग पावर आईपैक के पास थी। ग्रासरूट लेवल पर जो कार्यकर्ता हैं वो अपना काम नहीं कर पा रहे थे, आईपैक कर रही थी। क्योंकि जब मेरी तमाम टीएमसी के सांसदों से बातचीत हुई है तो उन्होंने उनका भी यही कहना है कि पॉलिटिक्स में जो कार्यकर्ता होता है उसको सबसे ज्यादा पूछा जाता है। लेकिन आईपैक के आने के बाद से सारा का सारा काम जो है आईपैक अपने एक प्रोफेशनल तरीके से करना चाह रही थी। लेकिन जमीनी हकीकत राजनीति में कुछ और होती है। यही कारण बना कि जो टीएमसी को इतनी करारी शिकस्त मिली है और अभिषेक बनर्जी को उसका बलि का बकरा बनाया गया है। लेकिन देखिए जितेंद्र, आपका दोनों बात ही ठीक है, लेकिन नैरेटिव दूसरा है। ऐसा हम्म, है कि जो बंगाल का जो पॉलिटिक्स होता है, ये ग्रास रूट का है, तो है हम्म, जो हम्म, यहाँ के जो लीडर होता है वो मास लीडर होता है शायद। जी। कि हम्म, लेकिन मैंने मैंने पहले कहा आपको, जो अभिषेक यहाँ पर ट्रीट होता है वो जो बैड टू बा पॉलिटिशियन। लेकिन ऐसे होता है क्या, अभिषेक का जो आईपैक टीम था, तो वो क्या है, वो थोड़ा एमबीए है, कुछ हम्म, एमबीए बॉयज एंड गर्ल्स, और कुछ ग्रेजुएट। उनका बंगाल का पॉलिटिक्स का आता पता नहीं है। नहीं है। लेकिन उन्होंने जस्ट बीइंग ए ऑफिशियल, मतलब कॉर्पोरेटाइजेशन, ये हम्म, जो अभिषेक का जो ये यही आरोप स्ट्रेटेजी लग रहा है, यही आरोप वो लगा रहे हैं। है, और उसके साथ जो मेन एलिगेशन है वो एक्सटॉर्शन। हम्म, हम्म, आईपैक, आज आज तृणमूल का जो लीडर है उनका पब्लिकली ये लोग कह रहा है कि आईपैक वालों ने मेरा पास आया था, किसी ने 15 लाख मांगा, किसी ने 20 लाख मांगा, किसी को 50 लाख मांगा, क्योंकि हम्म, एक पोस्ट देने के लिए। क्या कैसा पोस्ट? डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी, पंचायत हम्म, की प्रधान, जिला परिषद की मेंबर, ऐसे वेरियस पोजीशन के लिए आईपैक रुपया मांगा था। हम्म, और अभी टीएमसी का एमएलए, एमपी, लोकल लीडर पब्लिकली कह रहा है, पब्लिकली, इस बंदा ने मेरे पास ऐसे मांगा था और उसके हम्म, पास भी ऐसे मांगा था। हम्म, क्योंकि अभी तो ये ओपन फैक्ट हो गया ना। हम्म, क्योंकि आज की हम्म, पार्टी की जो सिचुएशन है, किसी का कोई पर कंट्रोल नहीं है। ममता बनर्जी ने पहले इलेक्शन के बाद ऋतु ब्रोतो एंड वन शाह को पार्टी से एक्सपेल कर दिया। जी। और आज की स्थिति है, वो ऋतु ब्रोतो भट्टाचार्य असेंबली में ऑपोजिशन लीडर बन गया, तृणमूल का ही 62 एमएलए के साथ। बिल्कुल। मतलब है पार्टी में अभिषेक की कोई कंट्रोल नहीं है। और हम्म। दूसरा बात है, अभिषेक का जो कंट्रोल नहीं है या सराउंडिंग, कंट्रोल उससे लिया जा रहा है, प्रेशर बना के? नहीं नहीं, कंट्रोल नहीं है। क्योंकि मैं आपको मान नहीं रहा है, क्योंकि आप हम्म, तो सिचुएशन पे नहीं है।
अगर अब सिचुएशन पे था तब आपका जो कंट्रोल था पार्टी के ऊपर अभी तक नहीं है। नहीं है क्योंकि बिल्कुल। अगर आप देखिए तो जो हुआ कि आज सुबह अभिषेक का जो पीए है, हम्म पर्सनल असिस्टेंट सुमित राय, हम्म उनके लिए सालबोनी थाना का पुलिस उस अभिषेक के घर आया और भोर 3 बजे, सुबह 3 बजे हम्म 4 घंटे इंतजार के बाद उन्होंने अभिषेक का जो गेट का ताला तोड़ दिया जी। और अभिषेक के घर पे छानबीन करके चला गया। कुछ नहीं मिला, जर्नलिस्ट पे कुछ नहीं है, लेकिन हम्म। क्या है, पब्लिक को ये एक्सपोज हो गया जो सुमित था अभिषेक का जो सेक्रेटरी है वो एक एक्सटॉर्शनिस्ट था। और हम्म और क्या हुआ, सुजय हाजरा नाम का एक एमएलए, एक्स एमएलए, वो अभी कह रहा है मैंने सुमित राय को करोड़ रुपया दिया। हम्म पब्लिकली कह रहा है, तो कैसे शालबोनी का लैंड को इलीगल वे से वो बेच दिया। हम्म माइनिंग में हो गया, सैंड माइनिंग में भी हो गया। हुआ कि पहले जो आरोप था अभी वो सच के साथ सामने पे आ गया। सामने आ रहे हैं बिल्कुल अब। इसीलिए अब मैंने इलेक्शन के पहले आपको कहा था जो यहाँ पर पब्लिक पर अंदर बहुत ही गुस्सा है, गुस्सा हम्म कीजिए, करप्शन का करप्शन का बिल जो कट बनी था, करप्शन था। बंगाल पब्लिक है कभी ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है कि एक बंदा जो 10 15 साल पहले कुछ नहीं था, आज उनके पास 5,000 करोड़ रुपया, हम्म 5,000 करोड़। बिल्कुल हाउ पॉसिबल। और बिल्कुल ममता बिल्कुल। बनर्जी जो इनको कहता है कि मैं सततार प्रतीक, जो कहता है जो किसी को तो उनका खिलाफ कोई एलिगेशन नहीं है, लेकिन एलिगेशन आज नहीं है। हो गया। हम्म आज तो वो भी एक्सपोज लेकिन हो लेकिन गया ना। पार्थोदा, एक सवाल ये भी उठ रहा है कि जिस तरीके से सांसदों ने बगावत की है, पार्टी बिल्कुल टूटने की कगार पर खड़ी है। क्या और चर्चा ये भी चल रही है कि जो असली टीएमसी होगी वो अब जो 20 सांसद बनाएंगे, और जो विधायक अगर रेबल्स हैं, जो रेबल्स ग्रुप है, वो असली टीएमसी हो जाएगी, और जो बची हुई टीएमसी है वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी, क्योंकि सिंबल की लड़ाई इसमें होगी अगर ये लोग अपना अलग गुट बनाते हैं तो। क्या आपको लग रहा है कि ऐसे में जो बची हुई टीएमसी है वो संभल पाएगी, या अपना कोई रास्ता बना पाएगी आगे चल के इस सिचुएशन में, जो जिस कंडीशन में अभी ममता बनर्जी की पार्टी नजर आ रही है, अभिषेक बनर्जी की पार्टी नजर आ रही है? क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि बहुत सारी मुसीबतें उनके सामने आ रही हैं। ममता बनर्जी हालांकि बिल्कुल शांत बैठी हुई हैं इन सबके बीच में, उनका अभी तक कोई बातें सामने नहीं आ रही है कि क्यों टूट रहे हैं, सांसद क्यों जा रहे हैं। सयानी घोष जैसी, जो कि चुनावों में बिल्कुल मुखर हो रखी थी बीजेपी के खिलाफ, उन्होंने तक साइन कर दी है इसमें। तो ऐसे में जो बची हुई टीएमसी बचेगी उसका क्या अस्तित्व रहेगा दादा? देखिए ये एक पॉलिटिकल लड़ाई के साथ जो लीगल बैटल तो होगा उसी वजह, लेकिन हम्म। इसके पहले एक बात थोड़ा क्लियर कर लीजिए। जो लोग अभी ममता के खिलाफ बोल रहा है, एक 4 तारीख के पहले तो ममता के साथ ही था। बिल्कुल अचानक क्या हो गया, उनका विवेक का अंदर जो आज उनका जो गुस्सा था वो सामने आ गया और ये लोग तो सच हो गया, ऐसा तो नहीं है। हम्म बेसिकली ये लोग जस्ट टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ, हम्म ये जो कोर ग्रुप बना है अपनी राजनीति क्यों बना है, बचाने के लिए, अपनी राजनीति बचाने के लिए। एग्जैक्टली exactly, हम्म राज पॉलिटिक्स में सरवाइव करने के लिए हम्म ये लोग ने थोड़ा ढंग और थोड़ा कलर चेंज कर लिया। हम्म पहले उन लोग की कोशिश किया इन ब्लॉक बीजेपी जाने के लिए, लेकिन बीजेपी लेने के लिए तैयार नहीं है। अगर हम्म ले लेंगे तो बंगाल में विद्रोह हो जाएगा, बिल्कुल पूरा रेवोल्यूशन हो गया, क्योंकि लास्ट 15 ईयर्स ये लोग तृणमूल के खिलाफ लड़ाई करके आज इस पोजीशन पे आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप टीएमसी लेयर को ले लिया तो बीजेपी के अंदर रिवोल्यूशन हो जाएगा। इसीलिए बीजेपी नॉट इन पोजीशन जस्ट टू एक्सेप्ट देम। सो हम्म आप कैसे, आप एक इन ब्लॉक बना के हमको सपोर्ट कर दो, ठीक सपोर्ट है, कर दो हो बिल्कुल। जाएगा। हम्म देखिए ये कितने दिन, ये हम्म 29 में तो इलेक्शन होगा, बिल्कुल। 26 अभी है, मतलब ये लोग 3 3 3 3 साढ़े 3 साल के लिए एमपी है। इन लोगों ने देन उनको एमपीशिप इंश्योर करके ये लोग इन ब्लॉक आलादा एक सपोर्ट कर तैयार किया। हम्म। बंगाल में क्या है, बंगाल में जो एमएलए है 64 एमएलए, अभी तक 64 एमएलए जी जी जी। तीर छोड़ के अलग से ब्लॉक बना दिया कि ये लोग 5 साल के लिए इंश्योर है। 5 साल तक बिल्कुल। तो उनको कोई रिजल्ट कुछ नहीं नहीं है, आएगा लेकिन पांच बिल्कुल। साल के बाद क्या होगा,
बस बिल्कुल। 5 साल के बाद क्या होगा? हम्म। अगर बीजेपी उनको उनके उनसे अंदर 2 4 5 6 को पार्टी में ले लिया, बाकी लोगों को क्या होगा? बिल्कुल सही बात। बीजेपी इज नॉट पॉसिबल फॉर बीजेपी हम्म। एक्सेप्ट 64 हालांकि एमएलए ऑफ बीजेपी ये क्लियर भी पार्टी। कर चुकी है दादा, हमने देखा कि चाहे वो शिवेंदु अधिकारी हो या अमित शाह की तरफ से ये बयान आया था कि हम टीएमसी के किसी भी मेंबर को अपनी पार्टी में नहीं लेंगे। ले नहीं सकता। हम्म। पार्टी का अंदर विद्रोह हो जाएगा। बिल्कुल। आज का जो सिचुएशन जैसा है, माहौल जैसा है, टोटली एंटी टीएमसी माहौल है। हम्म। अगर अगर आप टीएमसी का एंटी एमपी टीएमसी है, लीडर को, एंटी टीएमसी है, एंटी अभिषेक बनर्जी, एंटी ममता बनर्जी है। बोथ टीएमसी, ये जो लोग कह रहा है ना, ये सब लोग टेंटेड है। हम्म। शताब्दी राय भी टेंटेड है। अब कैसे बिल्कुल। काकोली घोष तो दोस्ती है उनका। अगर आप जाने तो उनका पर्सनल एंड फैमिली प्रॉपर्टी सेव करने के लिए ये लोग बीजेपी के साथ जा रहा है। जब पब्लिक को पता है ना ये लोग ढोंग बिल्कुल। कर रहा है, ये लोग किस काम के लिए बीजेपी के साथ जा रहा है, ये बिल्कुल। पब्लिक को पता है। पब्लिक को पता है। फेस सेविंग एक अपॉर्चुनिस्ट बन गए हैं ये लोग। एग्जैक्टली ये लोग अपॉर्चुनिस्ट है। इसीलिए तो देखिए ना, देव ने जो सुपरस्टार, बंगाली सुपरस्टार देव है, देव हम्म। पहले वो लेटर पे साइन किया था, लेकिन हम्म। अभी वो डाइसी सिचुएशन पे है। हाँ। और भिसाभिस अभिषेक का जो पार्टी तोड़ने के बाद ममता बनर्जी जिसने पार्टी का यूथ फोरम का प्रेसिडेंट बनाया, सायोनी घोष, वो भी लास्ट मोमेंट वो में भी साइन कर दिया पार्टी है। छोड़ के साइन कर दिया। मतलब ऐसा ही है, वो लोग थोड़ा जस्ट फेस सेविंग के लिए और सरवाइव करने के लिए बंगाल हम्म। पॉलिटिक्स में, जस्ट टू सरवाइव देयर पोजीशन। लेकिन दादा क्या इसमें यह भी हो सकता है कि अगर जो अभी चर्चा चल रही है, जो रेबल्स बने हैं उनका कहना है कि अभिषेक बनर्जी ने पार्टी को डुबोया। अगर अभिषेक बनर्जी पार्टी से हट जाते हैं तो क्या टीएमसी के वापिस आ जाएंगे ये लोग? नहीं, ये भी अच्छा सवाल आपने किया। बेसिकली हुआ क्या, ये जो रेबल्स जो है ना, उनका एक ही लक्ष्य है, हमारा लीडर है ममता बनर्जी, हम्म। लेकिन अभिषेक कौन है? मैंने ये इसीलिए बोला अभिषेक बनर्जी अगर हट जाते हैं तो क्या ये वो लोग कौन है? वापिस आ जाएंगे? लेकिन वो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ममता बनर्जी ने चुना लिया, उनके हम्म। बाद अभिषेक पार्टी को लीडर लीडर होगा। हम्म। ये ममता बनर्जी का यही प्रोजेक्शन था। हम्म। अगर ये प्रोजेक्शन फेल भी किया तो हम्म। ममता का लाभ क्या होगा? हम्म। ममता जी का प्रेडिसेसर कौन बनेगा? इसीलिए उनको, उनके लिए अभिषेक का हाथ छोड़ने के लिए अच्छा नहीं होगा, और हम्म। आसान नहीं है। क्योंकि आसान नहीं अगर है। ममता ने अभिषेक का हाथ छोड़ दिया, अभिषेक को बंगाल का जनता खा बिल्कुल। लेंगे, हम्म। और से बाहर करके मार देंगे। ऐसा चीज हो सकता है। आपने देखा ना, जब जब ने अभिषेक सोनापुर गया था, उनका ऊपर बिल्कुल जो बिल्कुल। जो ए डीम छोड़ा गया था, और हम्म। टोमेटो छोड़ा गया था, कोला छोड़ा गया था, इसका सिचुएशन क्या है? एक चीज का इंडिकेशन है। हम्म। यहाँ पर जब जब अभिषेक बनर्जी रास्ते एयरपोर्ट में आए, उनको चोर चोर स्लोगन सुनना पड़ा। कि ममता बनर्जी को तो नहीं सुनना पड़ा। किसी ने हम्म। आज तक ममता बनर्जी को एयरपोर्ट में चोर नहीं सवाल किया। लेकिन हुआ क्या, ममता बनर्जी के जो रेसिडेंस है कालीघाट में, उनके जो हम्म। मेन रोड पे, वहां पर भी लोग थोड़ा बहुत टॉन्ट कर स्लोगन्स रहा हुए थे। है, टीजिंग कर रहा है तो। लेकिन जो होता है ना, ममता बनर्जी का जो ब्लड रिलेशन, ये बात कोलन बनर्जी एमपी ने क्लियर कर दिया। ये हम्म। दीदी के लिए, दीदी को चुनना पड़ेगा कौन, किसका साथ है, अभिषेक के साथ है या हम्म। हमारे माफिक भाई के साथ है। और हम्म। क्योंकि ये इम्पॉसिबल है, अभिषेक बनर्जी ब्लड रिलेशन विद ममता बनर्जी, हम्म। लेकिन ब्लड रिलेशन तो नहीं है अदर एमपी के साथ, ये बस प्रॉब्लम है। लेकिन ममता लेकिन को आप दादा आपने जो एक बात बोली थी कि शायद ये हो सकता है कि अभिषेक को हटाओ और टीएमसी बचाओ। ये स्लोगन है, स्लोगन है। ये स्लोगन इसीलिए दे रहा है, जो माइनॉरिटी है पार्टी के अंदर, अभी तक माइनॉरिटी है, ये हम्म। कोल्लर में जी सौगत राय, जो जो 3 4 बचा हुआ एमपी है ना, सागरिका घोष, अपना जो कृष्णगढ़ का एमपी, कृष्णगढ़ का एमपी जो है मोइत्रो, मुहुआ मोइत्रो, मोहिया ये मोइत्रा। जो लोग, मुहुआ मोइत्रो जो लोग अभी तक है पार्टी के साथ, ये लोग को तो अभी अभी क्लियर हो गया ना, जो पार्टी जिस रास्ते पे जा रहा है, ये हम्म। तृणमूल सर्वाइव नहीं करेंगे।
एक 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 टाइम तृणमूल ने कांग्रेस को बंगाल में साइन बोर्ड पार्टी बना दिया। बिल्कुल। लेकिन अभी का जो स्थिति है, कांग्रेस का कोई जरूरत नहीं है। तृणमूल अपने आप बंगाल में साइन बोर्ड पार्टी होने जा रहा लेकिन है। लेकिन दादा, मैं इसी पे एक सवाल करना चाह रहा हूँ। आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है, जो राहुल गांधी और अभिषेक बनर्जी की मीटिंग हुई है, क्या आपको एक सेंस मिल रहा है कि जो टीएमसी बचेगी अभी अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी वाली, हालात जिस तरीके से हैं, क्या आपको कोई ऐसा इंडिकेशन लग रहा है कि विलय हो सकता है जो बची हुई टीएमसी है कांग्रेस के अंदर? ये देखिए, एक इंडिकेशन दिया महाराष्ट्र का जो हम्म। कांग्रेस प्रेसिडेंट है नाना, नाना ने एक नाना इंडिकेशन पटोले। दे दिया है। नाना पटोले एक इंडिकेशन हम्म। दिया है, जो शरद पवार जी, ममता बनर्जी जो कांग्रेस से इवॉल्व हुआ था, ये हम्म। लोग कांग्रेस के अंदर आने के लिए कोशिश कर रहा है, कोशिश कर रहे थे। इंडिकेशन दिया है। अब पहले अगर आप देखिए, चिदम्बरम था, मुपन्नर था, केसरी था, वो लोग भी पहले अलग पार्टी बनाया था, उसके बाद उन्होंने कांग्रेस के साथ मार्च भी कर दिया। तो हम्म। इसके तो एक लिगेसी तो है कांग्रेस के अंदर। लेकिन इस बार 1:1 सोनिया गांधी के साथ ममता बनर्जी एंड जी। राहुल गांधी के साथ अभिषेक बनर्जी का जो क्या बातचीत हुआ, इसके तो किसी को पता नहीं है। सो हम्म। एवरीथिंग इज नाउ, लोगों का ये एजम्पशन कर रहा है, ये हो सकता है, ये हो नहीं सकता। लेकिन ये बात अभी अगर हो ही भी गया, तो ममता के लिए सर्वाइवल लिए अच्छा नहीं होगा, अच्छा क्योंकि नहीं होगा। यहाँ का जो इमेज है, ममता ने कांग्रेस को तोड़ दिया बंगाल में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो क्रेडेंशियल उनको अर्न किया, वो ममता जी ने कांग्रेस को तोड़ दिया। बंगाल का बिल्कुल, जो टूटे क्योंकि फूटे जो कांग्रेस जो है ना, कांग्रेस का स्पेस था उसी को उन्होंने सारा हासिल ग्रैप किया था। ग्रैप किया, वोट ग्रैब किया, बैंक को बिल्कुल। पूरा पूरा पूरे पूरे ट्रांसफर कर दिया। लेकिन हम्म। इस टाइम जो मुस्लिम वोट के बारे में ममता बनर्जी का दावा था, वो दावा अभी ठीक नहीं है। तो वोट का रिजल्ट में क्लियर हो गया ना। इसीलिए हम्म। अगर आप देखिए, जो रेबल कांग्रेस, रेबल टीएमसी जो एमएलए है, एमपी है, उसमें ज्यादा से ज्यादा मुसलमान है। उन लोग भी ममता को छोड़ कर चला गया, चला गया है, और बिल्कुल। किसी के पास जाएगा बीजेपी को सपोर्ट करने के लिए। हम्म। मतलब उनका अगर आप सोचिए, तो अगर ऐसा कोई धारणा था जो मुस्लिम लोगों ने बीजेपी को वोट कभी नहीं देंगे, बीजेपी बिल्कुल, का ने वो कभी टूट गया इस सपोर्ट नहीं बार, वो देंगे, टूट गया इस बार। उस बार टूट गया। चाहे सिचुएशन मुर्शिदाबाद बहुत हो, चेंज। मालदा हो, 24 परगना हो, जहां मुस्लिम बहुल इलाके हैं, बहुतायत में बहुत पड़ा है सर उनको। एग्जैक्टली, तो वहां पर आप देखिए ना, सिचुएशन चेंज हो रहा है। हम्म। और मुस्लिम लोगों ने, अगर आप देखिए 77 के बाद भी, हम्म। मुस्लिम लोग हर टाइम सेंट्रल में जो पार्टी सत्ता पे था उनके साथ ही था, कांग्रेस के बिल्कुल। साथ था। हम्म। उसके बाद जनता पार्टी के साथ था, नॉट हम्म। बीजेपी, बट जनता पार्टी के साथ जनता तो पार्टी। था ही। हम्म। तो उनके बाद जो लेफ्ट के साथ था, क्योंकि दादा, मेरा आखिरी लेफ्ट सवाल है जो आपसे, अब क्या लग रहा है आपको बंगाल की पॉलिटिक्स में क्या होने वाला है अगले एक हफ्ते के अंदर या 10 दिन के अंदर? क्या क्या नजर आ रहा है आपको? एवरीथिंग डिपेंड ऑन ममता बनर्जी। उनको हम्म। उनके पास बहुत ऑप्शन है। हम्म। जैसे आपने कहा, अभिषेक को छोड़ दीजिए, हम्म। नहीं तो अभिषेक को पकड़ लीजिए, नहीं तो अभिषेक को बंगाल के बाहर किसी को भेज दीजिए, नहीं तो पार्टी को ऐसा कहा कि हम फिर आएंगे रास्ते पे। लेकिन हम्म। सिचुएशन अभी अच्छा नहीं है, अच्छा क्योंकि नहीं है। ममता बनर्जी की उम्र है 72। हम्म। उनका शारीरिक हालत इतना अच्छा नहीं है जो फिर हम्म। वो 91 के माफिक हम्म। आमदन के रास्ते बिल्कुल। पे आ जाएंगे। ये नहीं हो सकता। पहले आगामी नेक्स्ट 7 to 10 days crucial for Mamata Banerjee. हम्म। If she take any decision about a march of TMC with Congress, then it's okay. हम्म। Otherwise, she can survive with the help of Congress in हम्म। national politics, इन not नेशनल in पॉलिटिक्स, Bengal यस यस politics, यस यस। नॉट इन बंगाल नॉट पॉलिटिक्स। इन बंगाल क्योंकि पॉलिटिक्स। बंगाल पॉलिटिक्स के अंदर ममता का कोई एक्सेप्टेंस नहीं है अभी कांग्रेस के हम्म। अंदर। बिल्कुल। कांग्रेस का जो सीनियर लीडर है, अधीर चौधरी, प्रदीप हम्म। भट्टाचार्य, अब्दुल मानन, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि ये रॉटन पीपल है। अगर कांग्रेस हम्म। इनको फिर वापस ले तो कांग्रेस का क्षति हो जाएगा।
खुद नुकसान होगा उनका। शुक्रिया खुद पार्थोदा आपसे जुड़ने के लिए हमारे साथ और सारी जानकारी साझा करने के लिए। हालांकि बहुत दिलचस्प है देखना कि टीएमसी का अब क्या होगा है भविष्य में। क्या अभिषेक वाकई में जाएंगे या रहेंगे टीएमसी में, क्योंकि जो आवाज उठ रही है कि टीएमसी हटाओ और अभिषेक बनर्जी हटाओ टीएमसी बचाओ, क्या वाकई में ये नारा साबित होगा और इसी के सहारे जो डूबती हुई नैया है टीएमसी की वो किनारे लग पाएगी? पार्थोदा बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हमसे।